मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्स की सीरीज़ क़यामत का पार्ट नंबर 4। हज़रात व सामीन, जहां हमें इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक लातादाद रिवायात मिलती हैं, वहीं एक अहम शख्सियत ऐसी है कि जिसका ज़िक्र हम सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन बेशतर उलमा के नज़दीक उनके ज़िंदा होने पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, और ये भी कि अगर वो ज़िंदा हैं तो कहाँ हैं, और क्या आखिरुज़्ज़मां से पहले उनका भी कोई किरदार है। क्या वो इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ज़ाहिर होंगे या बाद में। दोस्तों, इस शख्सियत को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। मौरख़ीन के नज़दीक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम व नस्ब से मुतालिक 10 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम का मशहूर तरीन नाम बिलिया बिन मालकान, कुनियत अबू अब्बास और आप खिज़र के लक़्ब से मशहूर हुए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किस दौर में गुज़रे, इसके मुतालिक उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? फ़रिश्ते थे, वली थे या नबी थे? इस बारे में 3 अक़वाल मज़कूर हैं। पहला कौल ये है कि वो फ़रिश्ते थे कि जिन्हें इंसानी सूरत देकर इस दुनिया में भेजा गया। इमाम नूबी रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने कसी दोनों इस दावे को सख्ती से रद्द करते हैं। दूसरी तरफ सूफिया कराम की एक जमात का अकीदा ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक वली थे। इन सूफिया कराम के मुताबिक सूरह कहफ के अंदर मौजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या इस बात की दलील है कि वो एक वली थे। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयात नंबर 60 से 82 के दरमियान मुकम्मल बयान हो चुका है। तीसरा अकीदा ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे, क्योंकि उनके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म था। हज़रत अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद हदरी रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हमें एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस बयान की। इस हदीस के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा और मदीने की हदूद में इसका दाखिला हराम होगा। इसकी जानब एक शख्स बढ़कर गवाही देगा कि तू ही दज्जाल है, जिसकी खबर हमें आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इस पर दज्जाल कहेगा कि देखो तो सही, अगर इस शख्स को कत्ल करने के बाद मैं फिर ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम सारे लोग मुझे मान जाओगे? वो शख्स दज्जाल के हाथों कत्ल होगा। दज्जाल इस शख्स को दोबारा ज़िंदा करेगा और इस शख्स को कहेगा कि अब तो तुम मेरा साथ दो। तो वह शख्स कहेगा, अल्लाह की कसम, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू ही झूठा दज्जाल है और मैं किसी सूरत तुझे नहीं मानूंगा और हर सूरत तुझसे लड़ूंगा। इस वक्त दज्जाल गुस्से में आकर दोबारा इस शख्स को कत्ल करने की कोशिश करेगा, मगर इस बार वो नाकाम हो जाएगा। आखिरुज़्ज़मां के हतमा मार्कों के दरमियान मदीना की हदूद के सामने ज़ाहिर होकर दज्जाल को ललकारने वाली ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खुद होंगे। लेकिन सिर्फ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नहीं बल्कि मुतअद्दिद उलमा और एक पैगंबर के भी इस दुनिया में मौजूद होने के दलाइल मौजूद हैं। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 132 और 133 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक इलियास पैगंबरों में से हैं। याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम नहीं डरते अल्लाह से, और क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वालों को छोड़ देते हो? अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादों का परवरदिगार है। लेकिन उन्होंने इलियास को झुटलाया तो बेशक वो लाए जाएंगे पकड़े हुए जहन्नम में, बजज़ इनके जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। और हमने बाद के बंदों में इलियास का जिक्र बाकी रखा, इलियास पर सलाम हो। और बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं, और बेशक इलियास मोमिन बंदों में से हैं। हज़रात व सामीन, इन आयात में बाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो मशरिक़ में उस वक्त मौजूद लोगों का सबसे बड़ा बुत था। जब वहाँ के बादशाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क से निकाल दिया तो आप अलैहिस्सलाम वहाँ से पैदल चल पड़े और आपका सफ़र एक जंगल में आकर ख़त्म हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वहाँ एक दरख्त के नीचे लेट गए। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक आपका वहाँ लेटे लेटे ही इंतकाल हो गया और आपको लबनान के शहर बलबक में दफन कर दिया गया। मगर हज़रात व सामीन, एक दिलचस्प बात और है कि हज़रत कादर रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि इस वक्त 4 अंबिया कराम ज़िंदा हैं, जिनमें से 2 ज़मीन पर हैं और 2 आसमान पर मौजूद हैं। हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर, और जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक और नबी आसमान पर ज़िंदा मौजूद है।
حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک صحابی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بشارت دی کہ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہوگی۔ دوستو، یہ تو واضح ہے کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آج بھی زندہ ہیں، مگر کیا قیامت سے پہلے کے دور میں ان کا بھی کوئی کردار ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہمیں ہر عالم اور مفکر ایک الگ الگ انداز میں دے گا۔ مختصر یہ کہ علماء کے درمیان اس سوال کے جواب میں سخت اختلافات موجود ہیں۔ قیامت کے اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ جلد ہی ایک اور نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔